राधे राधे। आज एकादशी है। आज पूस मास की सफला एकादशी है। पूस मास की सफला एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक इस प्रकार है। सफला एकादशी। पूस मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युतम रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी का विग्रह का, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही रूप और साक्षात परब्रह्म हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। चालू है या बंद है? चालू ही थी। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम्हें इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पूस कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडश उपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान तथा तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र बड़ा महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता के धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग